अगर वाकई में किसी भी चीज को ठीक करने का तरीका केवल एक है, अगर भाई व्यवस्थापिका न्यायपालिका खराब हो, व्यवस्थापिका कार्यपालिका प्रेस मीडिया ठीक हो, तो दुरुस्त हो सकती है। चारों विंग का सर्वनाश हो गया है। उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है कि आज मूल निवासी समाज को, बैठे हुए लोगों को यह शपथ लेनी चाहिए, आपके पास दो ताकत है। भारतीय संविधान बाबा साहब ने ताकत दी है, आपको मेसाम साहब ने इतना बड़ा संगठन दिया है। आज आपको एक ही बात की आवश्यकता है कि आप निष्ठावान होकर के ईमानदारी से, जब तक देश के अंदर जन आंदोलन जन क्रांति नहीं होगी, महासंग्राम नहीं होगा, इस देश के इस व्यवस्था को ताश नाश नहीं किया जाएगा, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं। मैंने कहा कि किताब का नाम बताया, लिखा है कि तुम अशभ्य हो, बर्बर हो और अवैज्ञानिक हो। मैंने नहीं लिखा, तुम्हारे समाज के लोगों ने लिखा। यही जज शिकार्ड जो इलाहाबाद में वकील थे, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। मैं भी इलाहाबाद के वकील, जब वो वकील थे तो मैं भी वकील थे। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, कश्यप साहब ओबीसी एससी की बहुत बात करते हो, बताओ कोई विद्वान हुआ हो। मैंने उनसे कहा कि बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी, लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। तुम बताओ ब्राह्मणों में कोई आज तक विद्वान हुआ हो? न पुराणों में हुआ है, न किसी इतिहास में हुआ है, न कोई इतिहासकार बना है, न कोई वैज्ञानिक बना है। आज तक कोई भी ब्राह्मण विद्वान पैदा नहीं हुआ है। अगर ब्राह्मण विद्वान होता तो देश को देश समझता, देशवासियों को देशवासी समझता। बोले देशवासियों को देशवासी समझता है, नहीं तो देश को अपना देश समझता है। इससे साबित होता है कि देश के अंदर ब्राह्मण ये जानता है कि ये मूल निवासी समाज है और हम बाहर के रहने वाले। अभी बड़ा बहस चल रही है। मैं एक बार पंजाब के अंदर मीटिंग में जा रहा था, मुझसे एक सज्जन बात करने लगे कि देश के अंदर मुसलमानों को अधिकार वंचित कर देना चाहिए, उनको वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों कर देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि वो विदेशी हैं। हमने कि धर्म के नाम पर कोई विदेशी या देशी है साबित नहीं कर सकते हो। किसी बिरादरी का है देशी है विदेशी है साबित नहीं कर सकते हो। किस क्षेत्र का रहने वाला है देशी है विदेशी है साबित नहीं कर सकते हो। एक ही आधार है कि डीएनए का रिपोर्ट आनी चाहिए कि डीएनए के आधार पर जिसका डीएनए भारत से मिलता है वही देश का निवासी है, उसे अधिकार होना चाहिए। और जिनका डीएनए भारत से नहीं मिलता है उन्हें अधिकार वंचित कर देना चाहिए, उन्हें का वोटिंग राइट समाप्त कर देना चाहिए, बड़े पदों पर जाने का राइट खत्म कर देना चाहिए। ये तभी होगा जब बैठा हुआ समाज आज संकल्प लेगा। बाबा साहब की बात मानते हैं आप, ज्योतिबा राव फुले को मानते हैं, छत्रपति साहू जी को मानते हैं, पेरेरामा स्वामी नायकर को मानते हैं। मानते सबको है हमारा समाज, लेकिन मानता किसी की नहीं। अगर बाबा साहब की बात मानी होती तो बाबा साहब ने लिखा है कि जात विहीन धर्म विहीन क्षेत्र विहीन की समाज की रचना करो। जाओ, मैंने तुम्हें संविधान दिया है, राजा रानी के पेट से नहीं, राजा मत पेटी या वोट के आधार पर होगा। आज 67 साल में किसका राजा होना चाहिए था? 85% का राजा होना चाहिए था। बाबा साहब को माना, बाबा साहब की बात नहीं मानी। आपको यह संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर वाकई में हम पूर्वजों को मानते हैं, भारतीय संविधान के आधार पर मैं बोल रहा हूं, भारतीय संविधान के आधार पर मंच पे बोल बैठे, भारतीय संविधान के आधार पर ही आप हमारी बात को सुन रहे हैं। संविधान नहीं होता तो मैं बोल नहीं सकता था, बोलते तो मेरी जीभ काटी जाती थी। ये मनुस्मृति में लिखा है। भारतीय संविधान में ताकत दी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15-16 पढ़िए, क्या लिखा है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। अगर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी बने, आप समाज सेवी बने, आप मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बने, क्यों बने हो? आप समाज के प्रतिनिधि हैं। हमारे जब कार्यकर्ता जाते हैं, लोगों से कहते हैं हमारा साथ दो। पढ़ा लिखा अधिकारी 10% साथ है, 90% में क्या कहता है? जाओ शादी कर लो, बच्चों को पालो, माँ बाप को देखो। वो कहता है साहब आप अधिकारी बन गए, तो कहता है ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत है। मैं दावे के साथ कहता है, मैं अपने उम्र के लोगों को कि हमारे उम्र के जितने भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, उनके पापा 99% अनपढ़ मिलेंगे, बाबा 100% अनपढ़ मिलेंगे। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद था और तेरी मेहनत थी तो तेरे बाप में भी होनी चाहिए थी, तेरे बाबा में भी होनी चाहिए थी। इससे साबित होता है न ऊपर वाले का आशीर्वाद है न तेरी मेहनत है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान का कमाल है, उनकी ताकत है। अगर तूने ताकत हासिल की है तो इसमें काम करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि मेरे कारवां को आगे बढ़ाना, पीछे मत जाने देना। आज आरक्षण समाप्त हो रहा है,
पीछे जा रहा है। तो बैठे हुए लोगों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायपालिका से आशा करना, व्यवस्थापिका से आशा करना, संसद से आशा करना, प्रेस मीडिया से आशा करना छोड़ दो। समय मांगने का नहीं है, समय संघर्ष करने का है। ऐसा लगता है कि जुडिशरी में बैठे हुए लोगों को मांग के नहीं, समझा के नहीं, हो सकता है भविष्य में मार के समझाया जाएगा, तभी उनकी समझ में आएगा। भगवान नहीं हो आप जज बन गए हो तो भगवान नहीं हो। आप जज बन गए हो तो लॉ का इंटरप्रिटेशन सही करिए। अगर इंटरप्रिटेशन गलत करते हो तो जजशिप से आप निकाला जा सकता है, लेकिन निकालने वाले वही हैं, रखने वाले वही हैं, इंटरप्रेट करने वाले वही हैं, एक ही समाज के लोग हैं। इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर समस्या का समाधान तभी न्यायपालिका में सही हो सकता है। चौथा विंग महत्वपूर्ण विंग है, संविधान का महत्वपूर्ण विंग है जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी जब बेईमान हो जाती है तो प्रेस मीडिया को काम करना चाहिए। प्रेस मीडिया जो आज ये यहां पर बैठ करके बात हो रही है, प्रेस मीडिया जन जन तक पहुंचाना चाहिए था कि जुडिशरी बेईमान हो गई है। लेकिन पहुंचाई क्यों? प्रेस मीडिया भी उनकी है, जुडिशरी भी उनकी है, व्यवस्थापिका भी उनकी है, कार्यपालिका भी उनकी है, एक ही ब्राह्मण का है। आज कोई भी सांप के सामने रास्ता नहीं है। आप ज्योतिबा राव फुले साहब की बात को मानेंगे, आप छत्रपति साहू जी की बात को मानेंगे, जात धर्म